क्या आईजी सिंध गुलाम नबी मेमन को ग्रेड 22 मिल सकेगा और क्या वो अपनी पोस्ट पर कायम रह सकेंगे? कौन बन रहा है सिंध पुलिस का नया आईजी? इस पर आज के प्रोग्राम में हम हल्की फुल्की रोशनी डालेंगे। और कौन बनने जा रहा है सखर का नया डीआईजी? फैसल अब्दुल्ला चाचड़ या कि फिदा मस्तूई या कोई और कौन बनेगा गोडकी का नया एसएसपी? इसी पर आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे। मैं हूं हनीफ दबामी और आप लोग देख रहे हैं प्रोग्राम द अवामी शो। सिंध पुलिस के आईजी गुलाम नबी मेमन इस वक्त बहुत परेशान दिखाई दे रहे हैं। कराची से हमारे नुमाइंदा खसूसी अमराज राई ने जो एक रिपोर्ट भिजवाई है, उनकी रिपोर्ट के मुताबिक पिछले चंद माह से जो है सिंध पुलिस जो है वो बहुत ताबड़तोड़ किस्म के वाकयात के जद में है। हर वाकया जो है, हर इंसिडेंट जो है वो एक दूसरे पर जो है वो सबकत ले जाते हुए हमें दिखाई दे रहा है। इन खूनी वाकयात की इब्तिदा जो है खुद उमरकोट के डॉक्टर शाहनवाज के जाली पुलिस मुकाबले से होती है। वो मामला अभी टला नहीं था कि उसके बाद चाइनीज़ वाला वाक़या हो गया, उसके बाद दूसरे वाक़यात होते गए और सबसे बड़ा जो ज्वालामुखी जो फटा है वो है खुद सख्त और गोडकी के एसएसपी और डीआईजी के माबैन जो गोलाबारी हुई थी, उसने सिंध पुलिस, सिंध हुकूमत को हिला कर रख दिया है। अब ये आखिरी आखिरी टाइम है खुद सिंध पुलिस के आईजी का, और इस आखिरी आखिरी टाइम में उनकी जो सबसे बड़ी ख्वाहिश है, वो ख्वाहिश उनका ग्रेड 22 वसूल करना है, हासिल करना है, जिसके लिए वो बहुत ज़्यादा तगोदो कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हैं, बहुत ज़्यादा कोशिशें कर रहे हैं। और सबसे बढ़कर वो अपने सबसे बड़े हिमायती जो है खुद सिंध के वज़ीर आला मुराद अली शाह को इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन इस वक्त उनकी कोई भी कोशिश जो है वो हमें कामयाब दिखाई नहीं दे रही है। इस्लामाबाद से हमारे नुमाइंदा खसूसी क़यामत गुल ने जो एक रिपोर्ट भिजवाई है, उनकी रिपोर्ट के मुताबिक कुछ खुफिया इदारों ने जो है कुछ खुफिया रिपोर्टें सिंध पुलिस के आईजी की कारकर्दगी के हवाले से भिजवाई है, जिनमें उनकी कारकर्दगी को बिल्कुल 0/0 दिखाया गया है। बल्कि उनकी रिपोर्ट में तो आईजी गुलाम नबी मेमन को इस मनसब के लिए ही जो है वो सिरे से नाफिट करार दिया गया और सिफारिश की गई कि इन्हें जितना जल्दी हो सके इस मनसब से जो है बेदखल किया जाए, क्योंकि उनका वजूद जो है सिंध पुलिस के सरबराह की हैसियत से उनकी किसी एक भी एक्टिविटी में जो है वो माँ सिवाय मीटिंगों के हद तक तो नज़र आता है, बाकी अमली तौर पर जो है वो कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा है। किसी एक भी इंसिडेंट पर जो है वो मौका वारदात पर जलवा अफरोज नहीं हुए। इन तमाम वाक़यात का जो है वहाँ ज़िक्र किया गया है, इसीलिए जो है वो उनके तब्दील करने की जो है वो सिफ़ारिशें की गई हैं। तो इस तरह से जो है अब हमें जो है गुलाम नबी मेमन को ग्रेड 22 के लिए जो है वो पूरी तरीके से नामौजू जो है वो करार देना जो है कहना पड़ रहा है कि उन्हें किसी भी सूरत में जो है वो ग्रेड 22 नहीं मिल सकता है। लेकिन सिंध पुलिस है, यहाँ कुछ भी हो सकता है, कोई भी मुआवजा हो सकता है कि उन्हें किसी भी कॉर्नर से। लेकिन जो रिपोर्टें उनके खिलाफ गई है, उन रिपोर्टों को अगर मद्देनजर रखा जाए तो इन्हें किसी भी सूरत में ग्रेड 22 मिलना तो कुजा, वो इस पोस्ट पर आईजी के मनसब पर ही ज़्यादा अरसे तक नहीं रह सकेंगे। कहा यह जाता है कि अभी हाल ही में बलूचिस्तान से बेदखल किए जाने वाले अब्दुल खालिक शेख बहुत ज़्यादा इस वक्त कोशिशें कर रहे हैं। वहाँ पर डॉक्टर अमीर शेख ने भी जो है वो कोशिशें शुरू कर दी है। 2 शेख जो है वो इस वक्त मैदान में कूद पड़े हैं। इसके अलावा जो है खुद मोहसिन नकवी वफाकी वज़ीर दाखिला जो है वो कोशिश कर रहे हैं खुद रिफत मुख्तार राजा को दोबारा सिंध पुलिस का आईजी बनवाने के लिए। लेकिन रिफत मुख्तार राजा जो है उनकी सुई के तहत अटकी हुई फ्री हैंड के लिए, कि फ्री हैंड के बगैर जो है वो सिंध नहीं जाएंगे। उनका पहले ही जो है वो निगरान सेटअप में इंतहाई तल्ख तजर्बा जो है वो अधूरे इख्तियारात की शक्ल में जो है वो हो चुका है। तो लिहाजा अब के बार जो है वो मुकम्मल इख्तियारात के साथ आने की ख्वाहिशमंद है, तब तो वो ये टास्क लेंगे, अदरवाइज वो उन्होंने माजूरी जाहिर कर दी। तो अब देखना ये कि कोई शेख जो है सिंध का नया आईजी बनने में कामयाब होते हैं, या कि रिफत मुख्तार राजा, या फिर कोई और, या फिर मौजूदा आईजी गुलाम नबी मेमन ही जो है वो खुद को बचाने के लिए कोई भी तुरप का पत्ता जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं।
दूसरी जानिब जो है सक्खर का डीआईजी कौन बनेगा। आईजी सिंध की तो कोशिश ये कि उनकी टीम को वहां उतारा जाए। उनकी टीम में इस वक्त सर-ए-फ़हरिस्त जो है वो फैसल अब्दुल्ला चाचड़ है, लेकिन दूसरी टीम को, दूसरी जो ग्रुप है, उन्हें फैसल अब्दुल्ला चाचड़ के पोस्टिंग पर बहुत ज़्यादा एतराज़ है। उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं, वो उनकी पोस्टिंग्स को नहीं चाहते हैं। यही वजह है कि ये पोस्टिंग जो कि 48 घंटे पहले होना थी, वो ना हो सकी। अब कहा जा रहा है कि पीर के दिन तक जो है ये पोस्टिंग कहीं न कहीं फ़ाइनल कर दी जाएगी कि कौन खुशनसीब बनेगा नया डीआईजी सक्खर। फ़िदा मस्तूई को भी उतारा जा रहा है, ये भी आ रहे हैं, डॉक्टर फ़ारूक की भी कोशिश है और एक कोशिश कहते हैं कि खुद मज़हर नवाज़ शेख को लगाया जाए या फिर इरफान बलोच को ये चांस दिया जाए। मतलब ये अभी खिचड़ी पकी है, लेकिन आईजी की जो कोशिश है वो खुद फैसल अब्दुल्ला चाचड़ के लिए और सक्खर के लिए डॉक्टर समीउल्लाह सोमरो का नाम उन्होंने तजवीज़ किया। लेकिन गोडखी के लिए भी जो है दूसरे पार्टी जो है वो समीउल्लाह सोमरो से जो है वो नाखुश है, कहते हैं कि इनमें लचक नहीं है, किसी और को लगाया जाए जो कि डॉक्टर समीर नूर चन्ना जैसा हो। तो अब देखना ये कि यहाँ पर कौन खुशनसीब नया गोडकी के एसएसपी बनने में कामयाब होते हैं। उधर कराची में साउथ के डीआईजी जो है असद रजा ने जो कलाबाजी खाई है, अपने ही प्यादों को कुर्बान करके उन्होंने जो है एक तरीके से अपनी डूबती नाव को जो है वो बचाने में कामयाब हो गए। सवाल ये पैदा होता है कि जो कमेटी तश्कील दी थी आईजी सिंध ने खुद फिदा मस्तूई के सरबराही में, और उसमें जो है खुद 2 मेंबर बनाए थे, एक वेस्ट के डीआईजी इरफान बलोच और एक राव असलम को जो बनाए थे मेंबर। उस कमेटी का क्या हुआ जिसमें 5 दिन में उन्होंने रिपोर्ट मांगी थी, खुद सूबाई वजीर दाखिला ने भी। वो तो मेंबर भी चले गए, कमेटी की रिपोर्ट भी आ गई, लेकिन लग ये रहा है कि कमेटी की रिपोर्ट को जो है खुद असद रजा ने जो है बिल्डोज करवा दिया, खुद फर्रुख बशीर के जरिए सीएम कार्ड खेल दिया गया। तो लिहाजा जो है दूसरों को कुर्बानी का बकरा बनाकर दूसरों के लाशों पर जो है वो उनका महल जो है बदस्तूर कायम व दायम है। तो ये तो हुआ क्या नाम है साउथ के जो डीआईजी की तब्दीली थी, और जहाँ पर खुद इरफान बलोच जो है वो एसएस डीआईजी साउथ बनने के जो ख्वाहिशमंद थे, उनका ख्वाब जो है वो शर्मिंदा ताबीर होने से रह गया, क्योंकि बदकिस्मती से गलती से उन्हें उस कमेटी का मेंबर बना के एक टेक्निकल गलती की थी, जिसकी निशानदेही सबसे पहले मैंने ही अपने प्रोग्राम में की थी कि अगर कमेटी रिपोर्ट देती है खुद साउथ के डीआईजी के खिलाफ, तो ये नुक्ता जो है उस रिपोर्ट को बदयांती पर जो है साबित करने के लिए काफ़ी होगा। शायद यही वजह है कि वो जो है वो रिपोर्ट जो है वो दफन कर दी गई। पता न चला कि वो रिपोर्ट जो थी वो धुआं बनकर जो है वो आसमान में तब्दील हो गई या कि राग बनकर कहीं ज़मीन पर बिखर गई। लेकिन खुद डीआईजी ने इंतहाई दानिशमंदी, अक्लमंदी से काम लेते हुए अपने चंद प्यादे एसएचओज और डीएसपीज को जो है कुर्बानी का बकरा बना के उनको कुर्बान करके अपनी पोस्टिंग जो है वो बचाने में कामयाब हो गए। इसी के साथ नाज़रीन इजाज़त हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।